All welcome back to another new video of Learn with भावना। मैंने 13 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं MSO 004 की, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस की अभी रिक्वेस्ट आई है, तो वन ऑफ द सब्सक्राइबर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, पनबी सिंगल, उनकी ये रिक्वेस्ट है। उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये 3 क्वेश्चन लाए। अगर आपको भी इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट, अगर आपको भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे तो जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं आप प्लीज़ उनको वॉच करिए, क्योंकि अब की बारी कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूँ फॉर दिस ईयर एग्ज़ाम। एंड उसके अलावा भी जो आप एडिशनल रिक्वेस्ट कर रहे हो उनकी भी वीडियो आपको मिल जा रही है, राइट। तो आप अपनी तैयारी, प्रिपरेशन रेडी रखिए। नाउ जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं बात करनी ट्राइब एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन्स एंड कल्चर। तो ट्राइब्स क्या होती हैं, उनमें जो कॉमन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें उनमें कॉमन है, और ट्राइबल कल्चर क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस करना है, राइट। जब आप कोई भी आंसर लिखोगे, आपका फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, राइट। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वो वीडियो वॉच करिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी आंसर फॉर्मेशन कैसे करनी है। नाउ जब आप बात करते हो किसी भी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन या कल्चर, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड करने में, राइट। जब ट्राइब्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक क्लोज नेट, राइट, बहुत ज़्यादा वो अपने आप में जो वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो क्लोजली नेट होते हैं, मतलब कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो थोड़ी सी डिस्टिंक्ट हो सकती है एक ट्राइब की दूसरी ट्राइब से। और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा ट्राइब्स डिपेंड करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही उनकी लाइफ बसी होती है। और एक कम्युनल वे ऑफ लाइफ वो अपनी जीते हैं, मतलब कि कम्युनिटी में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और स्ट्रॉन्ग टाइज में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और उसी के बेसिस पे वो अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, जहाँ पे वो शेयर्ड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज पे रह रहे हैं, उनके बेसिस पे अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं, और कलेक्टिव कल्चरल आइडेंटिटीज फॉर्म होती हैं। जब भी हम सोशोलॉजिकली ट्राइबल लाइवलीहुड की बात करते हैं, तो हम कैसे ट्राइब की जो लाइफ है, उनके सोशल स्ट्रक्चर है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, और वो वर्ल्ड को कैसे उन कल्चर के थ्रू या उन अपनी लाइवलीहुड के थ्रू कैसे वो वर्ल्ड को भी देखते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। और ये हमें नॉलेज सिर्फ सोशियोलॉजी के थ्रू ही मिल सकती है। ना फर्स्ट इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन्स इन ट्राइबल सोसाइटी। अब कॉमन क्या होता है ट्राइबल सोसाइटी में? जब भी हम कॉमन्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कलेक्टिवली ओन करती हैं कोई भी ट्राइब, कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो लैंड हो, फॉरेस्ट हो, वाटर बॉडीज हो, या फिर ग्रेजिंग फील्ड हो। जब भी हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कॉमन्स है, वो कि ना कि सिर्फ इकोनॉमिक एसेट्स हैं, लेकिन ये कॉमन फाउंडेशंस हैं उनकी सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ्स की, राइट। कि क्या क्या कॉमन है जिससे उनकी सोशल लाइफ बेटर हो रही है, कल्चर लाइफ में वो क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो क्या क्या कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं। नाउ की फीचर्स की अगर हम बात करें ट्राइबल कॉमन्स की, तो हम देखते हैं कि कलेक्टिव ओनरशिप एंड मैनेजमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पे रिसोर्सेज ओन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं एंटायर कम्युनिटी के साथ, राइट। जहाँ पे वो कॉपरेशन की बात करते हैं कि सबको कॉपरेटिवली कॉपरेशन करना है, कॉपरेटिवली ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। उनके अंदर कंपटीशन वाली भावना इतनी देखने को नहीं मिलती है। और जो डिसीजन मेकिंग जो होती है कॉमन्स की, वो इंक्लूसिव होती है, मतलब कि सब मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनका हेड है वो कहेगा कि नहीं इन लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, नहीं। सब एक साथ बैठ के सब डिसाइड करते हैं कि ये सारे जो एरियाज हैं कॉमन्स, और ये सबको मिलने चाहिए। अब सस्टेनेबल यूज़ की यहाँ पे बात आ जाती है, क्योंकि जब भी ट्राइबल प्रैक्टिसेस देखी गई हैं, वो देखी गई हैं कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पे वो रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की फ्यूचर जनरेशन के लिए ध्यान उनका रखते हैं। वहीं पे जितने भी सेक्रेड ग्रोव्स हैं, वहाँ पे हंटिंग एरियाज को रेस्ट्रिक्ट करना हो गया, या फिर रोटेशनल फार्मिंग हो गई, ये सब एग्जाम्पल्स है कंजर्वेशन इथोस के, राइट। तो ये सारी जो आप बोल रहे हो कि सस्टेनेबल यूज़,
तो हमें ट्राइब्स से सीखना चाहिए कि कैसे सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि हमारी आने वाली भी फ्यूचर जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें। थर्ड आ जाता है इंटरडिपेंडेंस एंड रेसिप्रोसिटी। जब हम बात करते हैं कि इंटरडिपेंडेंस है उनके अंदर, कम्युनिटी के अंदर सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे हम बात करें कि जो रिसोर्सेज हैं वो म्यूचुअल ट्रस्ट और रेसिप्रोसिटी के ऊपर बेस्ड हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज हर किसी को इक्वली मिलना, वो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे है। कोई उनको मतलब कि उनके ऊपर नज़र नहीं रखता है, कोई सिक्योरिटी नहीं बिठा देते हैं वो कि ये ज़्यादा यूज़ ना कर ले पानी, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर और रेसिप्रोसिटी के ऊपर जितने भी ट्राइब्स हैं वो फंक्शन करती हैं। फोर्थ आ जाता है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वही ज़्यादातर स्पिरिचुअल वैल्यू होल्ड करते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मैंने बताया कि जो ट्राइब्स हैं वो जो भी अबंडेंस में जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं वो उन्हीं को पूजते हैं, ताकि वो कभी भी ख़त्म ना हो, राइट। वो फॉरेस्ट को पूजते हैं, वो रिवर्स को पूजते हैं, उनके लिए वही गॉड है, वही स्पिरिचुअल वैल्यू है, वही जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वही स्पिरिचुअल पावर होल्ड करते हैं और उनको वो सेक्रेड एंटिटीज की तरह देखते हैं। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड व्यू की, तो वो वर्ल्ड व्यू को इस तरीके से देखते हैं कि जितनी भी ओवर एक्सप्लोटेशन हो रही है वो ना होए और नेचर को कमोडिटी की तरह ना देखा जाए, राइट। तो वो इसीलिए नेचर को पूजते हैं, नेचर ही उनके लिए स्पिरिचुअल है, ताकि वो उसको पूज के उसका जितना उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें ना। अब चैलेंजेस क्या देखने को मिल जाते हैं इन ट्राइबल कॉमन्स के अंदर। एक तो एनक्रोचमेंट आ गया बाय स्टेट एंड मार्केट, राइट। जब से कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज आई हैं उन्होंने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, राइट। तो स्ट्रेट कंट्रोल एक देखने को मिलता है कॉमन लैंड्स के ऊपर। जो जितनी भी लैंड है जो प्राइवेटली ओन नहीं है, अब वो कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट ओन कर रही है। कोई लैंड ऐसी बची ही नहीं जो नेचर है तो नेचर को रहने दो, नहीं, उसके ऊपर किसी ना किसी की ओनरशिप देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा सेटअप कर दिए, माइनिंग होने लग गई है, डिफॉरेस्ट्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल एक्सेस थी कॉमन्स की, या फिर जो कॉमन ये जो रिसोर्सेज थे ट्राइबल्स के लिए, कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। सेकेंड आ जाता है लीगल फ्रेमवर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जितने भी लॉज आए हैं, फॉरेस्ट एक्ट हो या फिर क्रिमिनलाइज ट्राइबल प्रैक्टिसेस हो, तो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट की एक्सेस ट्राइबल्स के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी है, रेस्ट्रिक्ट कर दी है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। जहाँ पे ट्राइब्स की जो अपनी पहले वाली जो लैंड थी वो वहाँ से मूव होके कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, एलियनेशन ट्राइब्स के अंदर देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो जो उनका रिलेशनशिप था कॉमन के साथ वो भी चेंज हो गया। बिकॉज अगर वो अपना प्लेस छोड़ के चले जाते कहीं दूसरे प्लेस पे, देन ऑफ कोर्स जो वो पहले जो उनका कॉमन लैंड था वो भी चेंज हो जाता है, वो भी शिफ्ट हो जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा इसमें इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अब जब से मॉडर्नाइजेशन आई है और इंटीग्रेशन हुआ है मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और नॉलेज सिस्टम ट्राइब्स के कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखे हैं। बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर जिस तरीके से वो पहले अपनी लाइफ जी रहे थे उस तरीके से वो जी नहीं पाते हैं, तो वो जो पहले वाली जो उनकी प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो नहीं कर कर पाते हैं। इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल उनकी नॉलेज है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखी हैं। सेकंड हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इन ट्राइबल सोसाइटीज़। जब हम बात करते हैं कल्चर की तो हम देखते हैं कि कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर के अंदर बिलीफ, प्रैक्टिसेस, रिचुअल, सोशल नॉर्म्स, ये सब मिलके कल्चर को बनाते हैं, और ये सब मिलके आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं किसी भी एक कम्युनिटी की। और ये जो कल्चर है क्लोजली इंटरलिंक्ड होता है कॉमन्स के इंटरेक्शन के साथ, जहाँ पे जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है वो शेप करता है किसी भी एक ट्राइबल के वर्ल्ड व्यू को, और कैसे लाइफ चल रही है, जी रही है, उसको भी उसी से शेप मिलती है, कल्चर के थ्रू ही शेप मिलती है, राइट। नाउ बात करते हैं कि
ट्राइबल कल्चर के फीचर्स क्या हैं? एक तो होलिस्टिक वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, जहाँ पे जितने भी ट्राइबल्स हैं वो ह्यूमंस को लार्जर इकोसिस्टम का पार्ट देखते हैं, जहाँ पे वो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं। सेकेंडली, जितने भी रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो हर टाइम रिवॉल्व करते हैं एग्रीकल्चरल साइकिल्स के अराउंड, सीजन्स के अराउंड और नेचुरल फिनोमिनास के अराउंड। तो उनके कल्चर भी आप देखोगे तो वो कल्चर भी डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सी एग्रीकल्चर साइकिल है, अब कौन सा सीजन आ गया, तो उस हिसाब से भी जो उनकी कल्चर है, प्रैक्टिसेस हैं, वो चेंज होती हुई दिखती हैं। तो उनका कल्चर भी नेचर से ही कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है या नेचर से ही इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखता है। सेकंड आ जाता है ओरल ट्रेडिशन। अब जितने भी ट्राइबल कल्चर हैं वो ओरल ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पे नॉलेज, हिस्ट्री और फोकलोर कैसे बताई जाती है, या फिर जो पुराने इतिहास है वो कैसे बताया जाता है, थ्रू ओरल। मुंह जुबानी वो अपनी सारी चीज़ें याद करते हैं और आगे जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। सॉन्ग, डांस, स्टोरी टेलिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कलेक्टिव मेमोरी को प्रिजर्व करने में और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में। अब वो इसके थ्रू अपने कल्चर को दर्शाते हैं या दर्शाते हैं, और उसी के थ्रू जितने भी ट्रेडिशंस हैं विद इन द ट्राइब्स वो सब जीवित रहते हैं। नाउ थर्ड आ जाता है हमारा किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो किनशिप टाइज के अराउंड बेस्ड हैं, जहाँ पे सोशल रोल, इनहेरिटेंस पैटर्न्स और रिसोर्स शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे इगैलिटेरियनिज्म एक कॉमन फीचर देखा गया है ट्राइब्स के अंदर, जहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इतना नहीं होता है ट्राइब्स के अंदर एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ या एज कम्पेयर टू आर नॉर्मल सोसाइटीज़, राइट। तो एक उनके अंदर मतलब कि इक्वल वाली जो फीलिंग है ट्राइब्स के अंदर, हर रिलेशन, हर पर्सन इक्वल होता है, मेल इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल इज इक्वल टू मेल, एवरी रिलेशन इज इक्वल। तो उनके अंदर इतनी हायरार्की या फिर एक कह देते हैं ना कि व्हाट वी से कि डिफ्रेंसिएशन इतनी देखने को नहीं मिलते हैं ट्राइबल रिलेशंस के अंदर, राइट। ना फोर्थ हमारा आ जाता है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अब मटेरियल कल्चर में तो क्या आ गया, जैसे कि क्लोथिंग आ गया, टूल्स आ गए, या फिर आर्ट आ गई, जो कि ट्राइबल की क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस दिखाती है। वहीं पे नॉन मटेरियल कल्चर आ गया, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, जो कि उनके आइडेंटिटी और कम्युनिटी लाइफ को शेप करते हैं। तो ये दो तरीके का कल्चर भी ट्राइब्स के अंदर देखा गया है, और दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। नाउ अब मॉडर्नाइजेशन ने कैसे ट्राइबल कल्चर को इम्पैक्ट किया है? एक तो कल्चरल एसिमिलेशन मॉडर्नाइजेशन के थ्रू देखने को मिला है, जहाँ पे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो कई बारी जो ट्राइबल लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, रिचुअल है, उनको कहीं ना कहीं हटाती हुई, या फिर उनकी वजह से ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन कहीं ना कहीं हटते हुए, ख़त्म होते हुए दिखते हैं। जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन और मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्राइबल के वर्ल्ड व्यू को, जहाँ पे कल्चरल डिसोनेंस देखने को मिलती है ट्राइब्स के अंदर। वो अपने ही कल्चर से अलग होके वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसकी वजह से कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिल रही है ट्राइब्स के अंदर। सेकंड आ गया लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। अब जैसे पहले ट्राइब्स क्या थे, वो अपने आप में संपूर्ण थे, लेकिन अब ऐसी स्टेट पॉलिसीज आ रही हैं, रीसेटलमेंट स्कीम्स आ रही है, जिसकी वजह से जो उनका ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम था, कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो बाहर स्टेट का इन्फ्लुएंस ट्राइब्स के अंदर अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से देखने को मिल रहा है। थर्ड आ जाता है हमारा कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अब इसकी वजह से क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्राइबल कल्चर के, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, उसको अब कमोडिटी की तरह देखा जा रहा है, राइट। जितने भी बाहर मतलब कि जो ट्राइब्स से अलग जो दुनिया है, ट्राइब से अलग जो सोसाइटी है, वो उनको अब कमोडिटी की तरह देख रही है और उनको बाय करने की सोचती है, रैदर देन ये देखने की कि ये तो उनका अपना कल्चर है, ये उनके लिए कोई कमोडिटी नहीं है, रिलीजन नहीं है, और उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय उनको खरीदने की सोचते हैं। नाउ एक इंटर रिलेशनशिप की जब बात करें कि कॉमन्स और कल्चर के बीच में
क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो जब बात करते हैं रिलेशनशिप की तो हम देखते हैं कि ये सोसाइटीज़ जितनी भी कल्चर और कॉमन्स है ट्राइबल सोसाइटीज़ की, वो सिम्बियोटिक है, सिम्बल्स के तौर पे, जहाँ पे जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो कॉमन्स के साथ ही एंकर्ड की हुई हैं, उन्हीं उन्हीं के बेसिस पे ही वो बसी हुई हैं, जहाँ पे रिचुअल, फेस्टिवल, फोकलोर, ये सब ट्राइबल इंटरेक्शन का नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आता है, राइट। जितने भी इंटरेक्शन है उनके, जितने भी रिचुअल्स है, तो वो रिसोर्सेज के ही अराउंड, जो नेचर है उसी के अराउंड बसे हुए हैं। फॉर इंस्टेंस जितने भी फोरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स हैं उनकी एक मिथ है और सेरेमनीज है जो कि सेक्रेड ग्रोव्स और रिवर्स के अराउंड बसी हुई है। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? सेक्रेड लैंड और सेक्रेड रिवर्स के अराउंड उनकी मिथ और सेरेमनीज भी नेचर के अराउंड, मतलब कि उनका जो जितना भी लाइवलीहुड है, जो भी उनकी आइडेंटिटी है, वो सब कुछ नेचर के अराउंड दिखती है। सेकंड आ जाता है कॉमन्स एज कल्चर स्पेसेस। अब जितने भी शेयर्ड स्पेसेस हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, ग्रेजिंग लैंड है, वो सब सोशल इंटरेक्शन के काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग मिलते हैं, वहाँ पे बातें होती हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है और कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो कॉमन कल्चरल स्पेसेस के तौर पे यूज होते हैं। थर्ड आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब जितने भी कॉमन्स का लॉस हुआ है, जितने भी उनके अगर लैंड चले गए हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से, या फिर जो स्टेट ने ओन कर लिया, या फिर वहाँ पे माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो ये जो लॉस है कॉमन्स का, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हुआ है, जिसने कि ट्राइबल की कल्चरल प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस और सोशल डिसइंटीग्रेशन देखा गया है ट्राइब्स के अंदर। अब अब मैंने इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया, अगर बाय चांस एग्जाम में आ जाता है देन यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो बात कर लेते कि कौन से थ्योरीज ने क्या क्या बोला है ट्राइबल कॉमन्स और कल्चर के बारे में। तो फंक्शनलिज्म जो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो कॉमन और कल्चर है वो इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म लेके आते हैं, सबको एक साथ लाने की बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर, जिसकी वजह से सोशल कोहेजन, मतलब सोशल सोसाइटी में एक पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, सब एकजुट रहते हैं और स्टेबिलिटी रहती है विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज। वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ने बोला है कि जो जितने भी ट्राइबल रिसोर्सेज हैं उनकी अप्रोप्रिएशन देखी गई है स्टेट के द्वारा, और कॉरपोरेशन एक ब्रॉडर पैटर्न लेके आया इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन का। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट क्या कह रहे हैं कि जितने भी ट्राइबल रिसोर्सेज थे, अब वो स्टेट और कॉरपोरेशन जब से आई है, जब से स्टेट का कंट्रोल आया है या प्राइवेट कंट्रोल आया, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन ज़्यादा बढ़ी है, वो पहले इतनी नहीं थी। तो वो मतलब कि स्टेट और कॉरपोरेशन का कंट्रोल बेटर बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जितनी भी मूवमेंट हुई है कॉमन की, वो हाईलाइट कर रहा है कि स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ के अगेंस्ट एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है ट्राइबल्स की, राइट। तो ट्राइबल्स की एक जो रेजिस्टेंस है, वो मूवमेंट है, वो इनके अराउंड, स्टेट के अराउंड देखने को मिल रही है ना। वहीं पे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरिस्ट क्या बोल रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि ट्राइबल में जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं कॉमन को लेकर, या कॉमन के बेसिस पे, कॉमन लैंड पे, या फिर जितने भी उनके कॉमन मैकेनिज्म है वहाँ पे, तो इनका सिंबॉलिक मीनिंग है, जहाँ पे वो कलेक्टिव आइडेंटिटीज और रिचुअल उनके शेप हो रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट बोल रहे हैं। तो हर थ्योरिस्ट का अपना एक नज़रिया है ट्राइब्स को देखने का, पढ़ने का, और कॉमन और कल्चर कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बेसिस के ऊपर अपनी एक टाइमलाइन या स्टोरी बनाने का। नाउ लास्ट हमारा पैराग्राफ रहेगा किसी भी आंसर का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया, जब भी हम कॉमन और कल्चर की बात कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ की, तो हम देखते हैं कि ये दो की टर्म्स है किसी भी एक ट्राइबल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में। जहाँ पे कॉमन क्या है, एक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है पूरी ट्राइब के लिए, जहाँ जिसके बेसिस पे वो सरवाइव कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे उनको गुजारा हो रहा है। वहीं पे कल्चर है जो ट्राइब को एक अलग आइडेंटिटी और वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू उनकी अपनी अलग पहचान बन रही है, और वो उस पहचान के थ्रू, अपने उस कल्चर के थ्रू वर्ल्ड का भी एक अलग नज़रिया रखते हैं। हावेवर जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो कल्चर है और ये जो कॉमन है ट्राइब्स का, ये बहुत ज़्यादा खतरे में आता हुआ दिख रहा है, और आ ही गया है, राइट। तो एक ऐसी सोशियोलॉजिकल अप्रोच आनी चाहिए जिसके थ्रू इन प्रिजर्व होनी चाहिए ट्राइबल कॉमन और कल्चर
प्रिजर्व और प्रोटेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे इनकी सिग्निफिकेंस ना कि सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए रहे, लेकिन एक जो ब्रॉडर गोल है किसी भी एक कंट्री का, किसी भी नेशन का आज के टाइम पे, सस्टेनेबिलिटी का, डाइवर्सिटी का और सोशल जस्टिस का, वो भी कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करने से, ट्राइबल कल्चर और कॉमन को प्रोटेक्ट करने से वो भी रोल फुलफिल हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है और सोशल जस्टिस तो देखने को मिल रहा है विद द बेटरमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज, राइट। तो ये हमारा आंसर था ट्राइबल के कॉमन और कल्चर का। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, आपको पता चल गया होगा अब कॉमन क्या है और कल्चर क्या है और इन दोनों का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किसी भी ट्राइब की आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दो और क्वेश्चन है अगेन, and I will complete those very very soon. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.